अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाज़िर है सर मेरा रमज़ान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो है शॉर्टकट कीज़ शेयर करने वाला हूं कंप्यूटर की, जो कि मोस्ट कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं, जो कि तकरीबन सारे जो टेस्ट्स में जो है वो आती हैं। अभी जो जूनियर क्लर्क की टेस्ट्स होने वाली हैं सिंध पुलिस में, तो उसके लिए जो है ये आपकी शॉर्टकट कीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप अपने साथ एक बुक रख लें और अपने पास एक पेन रख लें, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आप वो सारी पॉइंटें, वो सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो नोट करते जाएं। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ फॉर ऑल टेस्ट्स। दोस्तों, इसमें मैंने जो है सारी टेस्ट्स के लिए जो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो सारी मैंने इसमें शेयर की हैं। और जैसे कि टेस्ट्स में शॉर्टकट कीज़ जो है वो कुछ ट्रिकी देते हैं, मतलब ऐसी शॉर्टकट कीज़ देते हैं जो हमने कभी रीड नहीं की होती हैं या फिर जो हमारे माइंड में नहीं होती कॉमन, जैसे कि ओपन ऑप्शन है या फिर सेव ऑप्शन है या फिर प्रिंट है। ये कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं। इनकी मतलब ओपन की देखें ओ है, सेव की कंट्रोल एस है और प्रिंट की कंट्रोल पी है, लेकिन इनकी दूसरी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं जो हमारे माइंड में नहीं होती। तो ऐसे किस्म की शॉर्टकट कीज़ और कॉमन शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी मैंने इसमें शेयर की हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहली शॉर्टकट की है हमारी इसमें कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से जो है आप सारी चीज़ें जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 शॉर्टकट कीज़ है हमारी कंट्रोल बी फॉर बोल्ड टेक्स्ट। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करना, मोटा करना। ये सारी शॉर्टकट कीज़ पहले मैंने सीरीज में रखी है A to Z, और उसके बाद जो है आगे वाली शॉर्टकट कीज़ भी स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 पे है कंट्रोल सी फॉर कॉपी एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट और पिक्चर। सिलेक्ट की हुई पिक्चर को या तस्वीर को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए। नंबर 4 पे है कंट्रोल डी है फॉर फॉन्ट ऑप्शन इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सिलेक्टेड। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो कंट्रोल डी से आपका जो है फॉन्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा MS वर्ड में। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। कंट्रोल जी दूसरी शॉर्टकट कीज़ है। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो फिर उसकी डुप्लीकेट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर फॉन्ट ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 6 कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट से जो आप टेक्स्ट को बीच पे रख सकते हैं, पेज के बीच पे सेंटर जो होगा टेक्स्ट आपका आ जाएगा। कंट्रोल एफ फॉर फाइंड एनी वर्ड और सेंटेंस और पैराग्राफ। कंट्रोल F से जो है आप कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नंबर 8 कंट्रोल G फॉर गो टू डायरेक्ट ऑन एनी पेज। कंट्रोल G से आप डायरेक्ट किसी भी पेज पे जा सकते हैं। और नंबर 9 है कंट्रोल H फॉर रिप्लेस वर्ड और सेंटेंस। कंट्रोल H से जो है आप कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कोई भी लेटर रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जैसे फाइंड में आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही रिप्लेस में आप कोई भी जो है चीज़ इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट। नंबर 10 है कंट्रोल आई फॉर इटैलिक दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल आई से जो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है वो टेढ़ा कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 11 कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल जे से आप जो है पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड की जो लाइनें होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। शॉर्टकट नंबर 12 कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, कोई भी लिंक, कोई भी फाइल आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, कोई भी वीडियो आप उसके टेक्स्ट के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। नंबर 13 कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एल से जो आप टेक्स्ट को जो है वो लेफ्ट साइड पे, पेज की लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं। नंबर 14 कंट्रोल एम फॉर इंक्रीज इंडेंट। कंट्रोल एम से जो आप इंडेंट इंक्रीज करेंगे। इंडेंट क्या होती है? इंडेंट आप जैसे ही MS वर्ड में जाएंगे, जहाँ से आप टाइप करते हैं, जहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, तो वो हमारी इंडेंट होती है। तो अगर आप कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट होगा, जो कर्सर होगा वो आगे चला जाएगा और टेक्स्ट आपका जो होगा वो वहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसको इंडेंट कहते हैं। जो ऊपर हमारी जो होती है, इसमें रूलर में इंडेंट एक सिंबल उसमें होती है ऊपर। नंबर 15 कंट्रोल एन फॉर न्यू पेज। कंट्रोल N से आप जो है पेज को न्यू कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट को न्यू कर सकते हैं। नंबर 16 कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ फॉर ओपन ऑप्शन। कंट्रोल ओ से जो है आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन ऑप्शन के लिए वो शॉर्टकट की होती है। नंबर 17 कंट्रोल F12। और ओपन ऑप्शन की जो दूसरी शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल F12 है। ठीक है, जैसे कि हमें कंट्रोल ओ पता है, अगर आपको कंट्रोल F12 पता नहीं है तो फिर ये ओपन ऑप्शन की, ओपन डायलॉग बॉक्स की ये दूसरी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F12। नंबर 18 कंट्रोल पी। कंट्रोल पी फॉर प्रिंट ऑप्शन। कंट्रोल पी जो है इससे आप ऑप्शन को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब प्रिंट के लिए कंट्रोल पी इस्तेमाल होती है। कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू फॉर ऑटो सेट इंडेंट। कंट्रोल क्यू से जो इंडेंट होगा वो ऑटो सेट भी होता है। और कंट्रोल क्यू को हम कहते हैं ऑटो सेट पैराग्राफ भी कह सकते हैं। पैराग्राफ जो होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और आपको इधर उधर करेंगे तो कंट्रोल क्यू प्रेस करने से वो आपकी सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएंगी जैसे पहले थी। और कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल आर से जो है आप अपने टेक्स्ट को जो है पेज की राइट साइड पे रख सकते हैं। नंबर 21 कंट्रोल एस। कंट्रोल एस फॉर सेव एनी फाइल। कंट्रोल एस से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। नंबर 22 कंट्रोल टी। कंट्रोल टी फॉर मार्जिन सेटिंग। कंट्रोल टी से आप जो है मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं। नंबर 23 कंट्रोल यू। कंट्रोल यू फॉर दी अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप जो है सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल यू से। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। कंट्रोल वी से आप किसी भी कट और कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नंबर 25 कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डब्ल्यू करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कीज है। एक होता है प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कीज और दूसरी होती है जो है मौजूदा डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कीज। तो ये मौजूदा डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कीज है कंट्रोल डब्ल्यू। शॉर्टकट की नंबर 26 कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स फॉर कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एक्स से जो आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जो है वो कट कर सकते हैं या सिलेक्ट की हुई तस्वीर को भी कट कर सकते हैं। नंबर 27 कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई फॉर रीडू, यानी कि दोबारा कोई चीज़ करना। कंट्रोल जेड फॉर अंडू, यानी कि कोई भी चीज़ ना करना। एक अल्फाज होता है डू यानी कि कुछ करना, दूसरा अल्फाज होता है अंडू यानी कि नहीं करना, तीसरा अल्फाज होता है रीडू यानी कि दोबारा करना। अगर आपने कोई काम किया है वो आपने जो है वो डिलीट कर दिया है तो उसको आप अंडू कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। और अगर आप उसको रीडू करेंगे तो सारी चीज़ होगी आगे चली जाएगी। यानी कि अंडू का मतलब होता है कि पिछला काम वापस लाने के लिए और रीडू का मतलब होता है कि आपका आगे वाला जो काम हो उसको वापस लाने के लिए। शॉर्टकट कीज विद कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अभी हमने कंट्रोल की शॉर्टकट कीज को सीख ली, अभी हम कंट्रोल और शिफ्ट की शॉर्टकट कीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। 29 पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से जो होगा फॉर ओनली वर्ड अंडरलाइन, ये एक एक अल्फाज को अंडरलाइन करेगा। अगर आपने 4-5 अल्फाज साथ में लिखे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो एक एक अल्फाज को अलग अलग अंडरलाइन करेगा। नंबर 30 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी फॉर डबल अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से आप जो है किसी भी वर्ड को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, 2 मरतबा नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। 31 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉर चेंज फॉन्ट साइज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से जो है आप किसी भी अल्फाज की साइज को चेंज कर सकते हैं शॉर्टकट की के जरिए। नंबर 32 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉर चेंज फॉन्ट स्टाइल। अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट कीज होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। नंबर 33 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन फॉर क्विक बिग साइज ऑफ लेटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से जो आप डबल साइज जो है फॉन्ट की वो इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे सिंगल पॉइंट जो हम 1 बाय 1 होती है, लेकिन डबल पॉइंट आप इससे जो है या फिर जल्दी से आप किसी भी लेटर की साइज जो है वो बड़ी कर सकते हैं। नंबर 34 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन फॉर क्विक स्मॉल साइज ऑफ लेटर। किसी भी लेटर की जो है जल्दी से कोई भी साइज छोटी करने के लिए शॉर्टकट कीज है उसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। नंबर 35 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो और लेफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो लेफ्ट एरो से आप फॉर सिलेक्ट अ वर्ड, कोई भी एक अल्फाज सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो या फिर लेफ्ट एरो
करेंगे तो आपका कोई भी एक अल्फाज जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो और अप एरो फॉर सिलेक्ट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, अगर आप का कर्सर जो है ऊपर है तो आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आपका कर्सर जो है वो नीचे है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो आप प्रेस करेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर 37 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फॉर बुक मार्क। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 जो है वो बुक मार्क की शॉर्टकट की है। नंबर 38 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A फॉर ऑल कैप्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A से जो है आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जो है वो कैपिटल लेटर में तब्दील कर सकते हैं। जो भी आपके अल्फाज होंगे वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, ऑल कैप्स में आ जाएंगे। 39 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F फॉर फॉन्ट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F से आप जो है वो फॉन्ट ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉन्ट ऑप्शन की पहली शॉर्टकट की मैंने आपको बताई कंट्रोल D, और दूसरी फॉन्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। कंट्रोल D, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट नहीं होगा, कोई भी तस्वीर आपकी सिलेक्ट नहीं होगी तो उससे फॉन्ट ऑप्शन आ जाएगा, और दूसरी उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। नंबर 40 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L प्रेस करने से जो है ये शॉर्टकट की है बुलेट्स की। अगर आपको किसी भी लाइन में किसी भी पैराग्राफ में सामने जो आपको बुलेट्स देनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L प्रेस करेंगे। 41 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टैटिक फॉर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टैटिक जो है वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के लिए है, जो आपका प्रिंट में नहीं आता कैरेक्टर, ये उसकी शॉर्टकट की है। 42 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू और सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू जो है सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। सुपरस्क्रिप्ट किसकी मिसाल है? सुपरस्क्रिप्ट से आप जो है जैसे हम स्क्वायर देते हैं एक्स स्क्वायर या फिर एक्स पावर 3 देते हैं, तो ये इसके लिए होता है, यानी कि किसी भी नंबर को ऊपर करने के लिए। 43 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस फॉर सबस्क्रिप्ट। ये जो होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है? सबस्क्रिप्ट यानी कि अगर कोई फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम पानी का फार्मूला लिखते हैं H2O, तो जो 2 होते हैं वो नीचे होते हैं, तो 2 को नीचे करने के लिए आप उसको 2 को सिलेक्ट करके उसकी शॉर्टकट की होगी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो आपका वो जो 2 होगा वो नीचे हो जाएगा, और उसको हम कहेंगे सबस्क्रिप्ट। 44 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 स्विच अनदर डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से आप जो है डॉक्यूमेंट के, अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट ओपन हैं तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट कीज के जरिए जा सकते हैं। उसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। 45 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L से जो है आप बुलेट्स दे सकते हैं। 46 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट। जैसे कि देखें मैंने आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट की पहले शॉर्टकट की बताई, जो कि आप सबको मालूम ही होगी, वो कॉमन शॉर्टकट की है, और उसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल P। तो ये दूसरी उसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। अक्सर करके टेस्ट में जो है हमें जो ऐसे ट्रिकी शॉर्टकट कीज देते हैं, ऐसे ट्रिकी सवाल देते हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए होती है, तो ये दूसरी शॉर्टकट कीज है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये नोट कर लें। 47 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C फॉर कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C जो है वो फॉर्मेट प्रिंटर को कॉपी करने के लिए है, उसकी शॉर्टकट की है। 48 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V फॉर पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। अगर आप किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V प्रेस करेंगे। 49 शिफ्ट प्लस राइट एरो और लेफ्ट एरो फॉर सिलेक्टर लेटर। अगर आपको अभी ये जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं ये शिफ्ट से हैं, पहले हमने जो सीखी वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट से थी, अभी ये ओनली शिफ्ट से हैं। शिफ्ट प्लस राइट एरो और लेफ्ट एरो और सिलेक्टर लेटर। एक एक लेटर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस राइट एरो, अगर आपका कर्सर लेफ्ट साइड पे है तो आप शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपके राइट साइड वाले जो लेटर होंगे वो सिलेक्ट होंगे। अगर आप शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड वाले जो लेटर हैं वो वाले सिलेक्ट होंगे। नंबर 50 शिफ्ट प्लस डाउन एरो और अप एरो और सिलेक्टर लाइन। अगर आपको लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नीचे वाली जो सामने वाली जो लाइन होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर आपका कर्सर नीचे है, अगर आप फिर शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे तो आपकी ऊपर वाली लाइन जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। 51 शिफ्ट प्लस F3
फॉर चेंज केस ऑफ फॉन्ट का जो है वो केस चेंज करने के लिए, यानी कि आपके अगर फॉन्ट जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे, और दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके जो होंगे वो स्मॉल कैप्स में हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, और तीसरी मरतबा प्रेस करेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएंगे। तो ये 5 केसेस होते हैं चेंज केस के। एक होता है हमारा अपर केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा होता है सेंटेंस केस, चौथा होता है हमारा टॉगल केस, और पांचवा होता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। 52 शिफ्ट प्लस F7 फॉर थीसास। शिफ्ट F7 जो है वो थीसास की शॉर्टकट कीज है। थीसास से हम क्या करेंगे, थीसास से आप जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड का। 53 शिफ्ट प्लस ऑफ्टैलिव फॉर सेव डॉक्यूमेंट। अभी जैसे देखें आपको डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट कीज जो है वो सबको मालूम है, कॉमन शॉर्टकट कीज वो है Ctrl+S। तो डॉक्यूमेंट सेव करने की जो दूसरी शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F12 है। 54 शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो आप पेस्ट की शॉर्टकट की थी, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शॉर्टकट की शेयर की पेस्ट की, वो थी Ctrl+V, वो आप सबको मालूम ही होगी। और दूसरी इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। अगर आपको ये वाली शॉर्टकट की मालूम नहीं है तो आप इसको नोट कर लें। तो ये भी हमारी पेस्ट की शॉर्टकट की है। शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर से जो है आप फॉर न्यू पैराग्राफ ब्रेक, आप जो है न्यू पैराग्राफ पे आ सकते हैं, एक पैराग्राफ को ब्रेक देकर दूसरे पैराग्राफ पे आ सकते हैं आप। 56 F5 फॉर फाइंड रिप्लेस और गो टू ऑप्शन। F5 से जो आपके फाइंड रिप्लेस और गो टू वाले ऑप्शन जो हैं वो ओपन होंगे। 57 F7 फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7 से आपकी स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कीज है। 58 F12 फॉर सेव एज डॉक्यूमेंट। F12 से आप जो है डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, यानी कि सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।